नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जिस खबर का सबसे ज्यादा इंतजार था आज के सेशन में वो न्यूज आ चुकी है। जी हां दोस्तों, नंबर्स आ चुके हैं HDFC बैंक के, भारत की सबसे बड़ी बैंक, जो कि एक हमारे लिए प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा तैयार करेगी कि आने वाली जो दिग्गज बैंक हैं उनके नंबर्स कैसे आ सकते हैं, लाइक एक्सिस, ICICI। SBI को हम कहीं ना कहीं थोड़ा साइड कर देते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट की हो जाती है, सरकारी हो जाती है, बाकी ये तो प्राइवेट सेक्टर से हैं। अब बात करी जाए अगर HDFC बैंक के रिजल्ट्स की, तो एक शब्द में अगर कोई पूछे कैसे है नंबर, तो बेहद तंगड़े दिख रहे हैं। देखिए, आप ये भी कह सकते हो मिक्स है, लेकिन प्रॉफिट का आंकड़ा बहुत ही तंगड़ा है। NPA GNPA थोड़े बढ़कर आए हैं, बट इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं ये मान के चल रही थी, बाजार भी मान के चल रहा था कि जो NPA GNPA इस समय बैंकों के चल रहे हैं वो ऑलमोस्ट लोएस्ट हैं, अब यहां से बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो वो बढ़ते हुए दिखे, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ही हो रहा है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है कि बाजार को नहीं पता था ये सब। अब पहले मैं आपके साथ बातें बाद में करता हूं, रिजल्ट डिस्कस कर लेता हूं, एंड उसके बाद फर्दर हम स्टॉक के प्राइस के बारे में समझेंगे एंड जानने की कोशिश करेंगे। तो HDFC बैंक के स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की बात करी जाए अगर, तो कंपनी ने 16,000 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा है। एक बार रिपीट करना चाहूंगा, 16,000 करोड़ का प्रॉफिट है। सिंगल क्वार्टर में 16,000 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है यार ये कंपनी। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 10,600 करोड़ का प्रॉफिट था। अब आप मतलब क्या जंप है यार, 60% तक के जंप आ रहे हैं, मतलब क्या ही चाहिए। और आपको इस लेवल पे आके, इतने तंगड़े बड़े बेस पे आके, उसमें भी इतनी बड़ी ग्रोथ। 50,000 का जो साल का प्रॉफिट है वो इस हिसाब से 16 दूनी 32 दूनी 64,000 करोड़ का हो जाएगा। तो अब ये बहुत सिंपल इक्वेशन होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है मार्केट में। जो चल रहा है अभी मैं फिलहाल उसी पे आता हूँ। 16,000 करोड़ का प्रॉफिट करा है, और फिर जब शेयर का प्राइस नहीं चलता है और लोग ऐसे स्टॉक्स को कचरा बोलते हैं ना, तो फिर तकलीफ होती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कचरा नहीं है, आपको टाइम देना है, टाइम देके देखो, पैसा अपने आप बनेगा। अब अगर बात करी जाए बाजार का क्या अनुमान था, तो मार्केट मान रहा था 14,600 करोड़ के समथिंग का प्रॉफिट आएगा, लेकिन उसके सामने 16,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पेश करा है। पूरी तरीके से बीट कर दिया, ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा के एस्टिमेट को बीट करा है। तो बड़े तगड़े दिख रहे हैं प्रॉफिट के लिहाज से नंबर। ब्याज इंटरेस्ट की बात करी जाए तो 38,600 करोड़ के सामने 67,700 करोड़, 38,600 करोड़ के सामने 67,700 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न करा है कंपनी ने। मतलब क्या नंबर है, ये सिंपल दर्शा रहा है कि किस लिए इसे सबसे बड़ी बैंक कहते हैं भारत की। GNPA की बात करी जाए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, तो 1.17% से बढ़कर 1.34% हो गए, और ये बढ़ना नेगेटिव होता है, ठीक है जी। बट मार्केट भी मान रहा था कि लोएस्ट पॉइंट पे खड़े हैं, GNPA NNPA बढ़ेंगे, तो वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको। NNPA की बात की जाए तो 0.3% से 0.35% हो गए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड प्रोविजंस की बात करी है तो ज्यादा कुछ गेन नहीं हुआ है प्रोविजन में, ये ठीक है। 2860 करोड़ से बढ़कर 2900 करोड़ का है, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम का विषय नहीं बनेगा आपके लिए। HDFC बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII 27,385 करोड़ पे आया है। कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.65% पे रहे हैं टोटल एसेट्स पे। रिपोर्टेड NIM एट 3.4% यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.4% पे ऑन टोटल एसेट्स आफ्टर एब्सॉर्बिंग डेट फंडेड कॉस्ट फॉर एडिशनल लिक्विडिटी मर्जर मैनेजमेंट। ग्रॉस एडवांसेस एट 23.55 ट्रिलियन रुपीज एट सितंबर एंड। डिपॉजिट एट 21.73 ट्रिलियन, लगभग 21 लाख करोड़ का डिपॉजिट है इसका बैंक के पास। यार कैसे छोटी बोल सकते हो यार, 21 लाख करोड़ का। आगे बात करी जाए, ग्रॉस एडवांस में 23 लाख करोड़ है सितंबर एंड के। आगे बात करी जाए तो मतलब हर एक पैमाने पे नंबर्स तो कहीं से कहीं तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ये NPA GNPA थोड़ा थोड़ा बढ़ के आए हैं, अब इस पे बाजार रिएक्शन देगा नहीं देगा मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है। बट आज फेडरल बैंक के भी नंबर आए थे और वो भी नंबर अच्छे थे, बट मार्केट ने बिल्कुल थम्स अप नहीं दिया, मार्केट ने पेट ही दिया। अभी यहाँ पे देखना है कि कैसे रिएक्शन आता है। रिएक्शन को मैं जज नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो बना रहेगा वो पैसा बनाएगा और थैंक मी लेटर। लेकिन जिसने गिरावट में निकलने की कोशिश करी, लॉस बुक करा, परेशान हुए, या फिर जो मर्जी कह लो, निकले, तो रिग्रेट करोगे 1.5-2 साल बाद। कहोगे यार इतना समय रोका था और 2 साल रोक लेता तो पैसा बन जाता।
अब आपको फाइनेंशियल दिख रहे हैं, अच्छे हैं, प्रॉफिट दिख रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, फिर भी आप शेयर के प्राइस को बेच रहे हो, शेयर को बेच रहे हो केवल उसके प्राइस के चलते, तो फिर शेयर बाजार में पैसा बनाना मेरे भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं तो टिकना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो अपना वाय चुनना पड़ेगा कि मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ। तो मैं तो यही कहूंगा इन नंबर्स के बाद जो मैं आपके साथ कंटिन्यू कहता हूँ, खरीदो होल्ड करो। अब मेरा और कन्विक्शन बढ़ गया है, अब मैं और कहूंगा खरीदो और होल्ड करो। बाकी कल गिर भी जाता है ना तो भी यही रहेगा कमेंट, और अगर ऊपर जाता है तो फिर हमें ही पॉजिटिव। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी HDFC बैंक के रिजल्ट्स के ऊपर। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।